Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.8। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट दो पार्ट्स की। कैसे होंगे इनके सोल्यूशन, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना 6.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और स्पेशली उसका पार्ट नंबर 3 एंड 4, बिकॉज पार्ट नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। देखिएगा क्या यहाँ पे सवाल है। आपको इसका जो थर्ड पार्ट गिवन किया गया है उसमें आपसे डिमांड की जा रही है पार्ट नंबर 3 9x स्क्वायर है, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12xy, ये आ गया, प्लस 4y स्क्वायर। इसके बाद आप देखिएगा माइनस x माइनस y, ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस x माइनस y, और यहाँ पे जो थीटा आपके पास मौजूद है तो थीटा आपको दिया गया है r tan, जो कि है 2/3। अब एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चंस की तरह का ही एक सवाल है। अगर arc tan दिया गया तो इससे मुराद ये है कि आपको दिया गया थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3। ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। देखिए, किसी भी राइट ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो उस राइट ट्रायंगल में हमारे पास जो tan होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस y ओवर x। यहाँ से आपके पास y जो है वो 2 आ जाएगा, x जो है वो 3 आ जाएगा। y और x की इन वैल्यूज़ की मदद से हम चलते हैं इससे अगली प्रोसीडिंग की जानिब, और मैं ये कहूँगा कि यहाँ से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें, मैं ये कहता हूँ कि आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें और यहाँ से फाइंड कर लें इसमें से r। वो आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वी हैव r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर विच मीन्स दैट 9 और y स्क्वायर विच मीन्स दैट 4। वी हैव r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 and r is equals to square root 13। यहाँ से r आने के बाद अब हम यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यूज को डायरेक्ट बता सकते हैं। वी हैव साइन थीटा is equals to actually perpendicular over height which is y over r। In that context, as you know that the y is exactly 2, 2 by square root 13, and second one is the cos theta, and cos theta is x over r। x means that the value of x, which is actually 3 here in that question, over square root 13। लें जी, ये हमने दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब इन दोनों वैल्यूज़ के आने के बाद चलेंगे हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की जानिब। मैं यहाँ पे वही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखता हूँ, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं और बताते हैं कि हम यहाँ से उन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को लिखेंगे। जी, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और वो हमारे पास क्या है, स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X, और कैपिटल X के साथ cos थीटा, ये आ गया, स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट जाइएगा सेकेंड वन, स्मॉल y इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा x साइन थीटा, ये आ गया, और इसके साथ प्लस y cos थीटा, ये आ जाएगा y cos थीटा। लें जी, ये आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई जिसकी मदद से हमने इसको आगे प्रोसीड करना है। cos थीटा साइन थीटा की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। देखिएगा
x इज इक्वल्स टू कैपिटल x और जो cos थीटा आपके पास मौजूद है वो 3x है। सो यहाँ पे आ जाएगा x के साथ, चूंकि आप 3/√13 लिखना चाहते हैं, 3/√13 ये आ जाएगा, माइनस कैपिटल Y और साइन थीटा की वैल्यू 2/√13 है। सो मैं इसको कंप्लीट करके ये लिख रहा हूँ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2y ओवर √13। लें जी, ये एक वैल्यू आ गई जो हमने ऊपर क्वेश्चन में रिप्लेस करनी है। सेकंड वैल्यू की जानिब चलते हैं। स्मॉल y इज इक्वल्स टू, वो आपके पास जो है उसमें है x साइन थीटा। अब ये जो x है और साइन थीटा, सो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 2/√13, उसके बाद प्लस y cos थीटा प्लस y और 3/√13 ये आ जाएगा। नहीं जी, अब आपने इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देना है, 2x प्लस 3y ओवर √13। चलें जी, ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इसको गिवन जो आपके पास इक्वेशन है उसमें रिप्लेस कर दीजिए। सो हम ये करते हैं, पुट x एंड y इन गिवन। वो जो x और y की वैल्यूज आई हैं उसको गिवन इक्वेशन में पुट कर दें। सो वो हमारे पास है 9x²। सो अब क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9x²। x means that 3 times capital X minus 2y over √13 और इसका स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास मौजूद है प्लस 12xy। सो ये आ जाएगा प्लस 12x, आपके पास ये अभी जो आपने लिखा 3x माइनस 2y ओवर √13, y आपके पास मौजूद है 2x प्लस 3y और √13 ये आ गया। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो ये है प्लस 4y²। तो आप 4y² लिखिएगा, इसको आप लिटिल बिट ऊपर ले जाएं, प्लस 4y²। तो आप लिखिएगा प्लस 4y² की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस 3y ओवर √13 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट जब आप इसमें मेंशन करेंगे तो आपके पास सिचुएशन कुछ ये आ रही है, 4y² के बाद माइनस आपके पास चूंकि x आ रहा है तो माइनस x, यानी कि 3x माइनस 2y ओवर √13 लिखिएगा, माइनस y है, y आपके पास है 2x प्लस 3y ओवर √13 लिखिएगा इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, ये वो तमाम वैल्यूज हैं जिनको आपने यहाँ पे रिप्लेस करना था। अब सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर्स को पहले ओपन कर लीजिए। तो पहले सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ, इम्प्लाइज दैट, फर्स्ट टर्म देखिएगा 9, इसका स्क्वायर ओपन करें, 9x² प्लस 4y² माइनस ये आपके पास बन रहा है 2 × 2 4 × 3 12xy। इस सारे को मैं डिवाइड कर देता हूँ 13 के साथ, ये पहली टर्म बन गई। प्लस आगे आ रहा है 12। अब 12 के साथ इन दो की प्रोडक्ट जिससे √13 से मल्टीप्लाई होकर वो तो 13 बन जाएगा। ऊपर आप देखें 6x² बन रहा है, 6x² ये फर्स्ट से, फिर 3x को 3y से मल्टीप्लाई किया तो 9xy माइनस 4xy, तो ये आपके पास एग्जैक्टली आ जाएगा 5xy। सो आप उसी तरह से लिख दें, प्लस 5xy और माइनस 6y² ये आ जाएगा। उसके बाद
सेकेंड टर्म का जो आपने स्क्वायर लिया हुआ है 4 के साथ प्लस 4 टाइम्स ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 4 12 और इसके साथ xy ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय इसका भी 13 रह जाएगा। ले जी इससे नेक्स्ट वैल्यू की जानिब चलते हैं। दो वैल्यूज रह गई हैं, उन दोनों वैल्यूज को अलग अलग करके लिख दें ताकि x वाली अलग हो जाए y वाली अलग हो जाए, फिर हम उसको उसके साथ ही ट्रीट कर सकें। सो उसके मुताबिक चलते हैं तो ये आ जाएगा -3/√13x एक माइनस माइनस ये आपके पास आ जाएगा +2/√13y। उसके बाद माइनस फिर आप लिख दीजिएगा इसी के नीचे 2/√13x और फिर आ जाएगा -3/√13y इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। ले जी अब इस इक्वेशन को प्रोसीड करने के बाद मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ कि इसको ओवरऑल 13 से मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बन रही है कि ये जो टर्म है यहाँ से 13 ख़त्म, यहाँ से 13 ख़त्म, यहाँ से 13 ख़त्म, इसमें ऊपर √13 आ जाएगा। तो चले इस 3 जगह थे तो 13 ख़त्म हो रहा है। सो उसके मुताबिक आप करते जाएं और एक्स स्क्वायर वाली अलग करते जाएं, वाई स्क्वायर वाली अलग करते जाएं, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई अलग करते जाएं तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। पहले 9 इंटू 9 ये आ जाएगा 81x स्क्वायर, डिफरेंट कलर्स में लिखता जाऊंगा। 12 इंटू 6 ये आ जाएगा आपके पास ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के बाद 72, तो ये आ जाएगा +72x स्क्वायर। 4 इंटू 4 ये आ जाएगा 16x स्क्वायर और आपने मल्टीप्लाई कर दिया था 13 से, वो तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट कलर लेके आते हैं प्लस, अब y वाली वैल्यूज़ ले आते हैं। 9 इंटू 4 ये आ जाएगा 36y स्क्वायर, 9 इंटू 4। अच्छा उसके बाद देखिएगा 12 इंटू 6 -72y स्क्वायर और यहाँ 4 इंटू 9 प्लस 36 आपके पास बनेगा तो ये आ जाएगा +36y स्क्वायर। नहीं जी अब प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई में 9 इंटू 12, तो सबसे पहले 9 इंटू 12 जो कि -108 बन रहा है, आप उसमें देख सकते हैं -108xy। नेक्स्ट देखिएगा इसमें आते हैं 560xy, ये आ गया। इसमें आते हैं ये आ जाएगा 4 इंटू 12 48xy, ये आ गया। दें जी इतनी बात होगी। मैंने एक्स स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाली टर्म्स को 3 डिफरेंट कलर्स में लिख दिया और बाकी ब्लैक के अंदर हम बाकी का लिख देते हैं जो कि हमारे पास ओवरऑल करके जो √13 के साथ एक्स और वाई के साथ बन रहा है। सो मैं वो ओवरऑल करके यहाँ पे लिखूँगा तो वो मेरे पास सम अप करके जो बन रहा है वो बन रहा है माइनस जो एक्स की वैल्यू है वो है 5 टाइम्स √13x, ये बन जाएगा। और जो y वाली वैल्यूज बन रही हैं वो माइनस मेरे पास बन रही है √13y, यानी कि वो एक सिंगल बच रहा है, √13y इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी अब आखिरी स्टेप है, इक्वेशन को ख़त्म करें। पहली तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं वहाँ से जब रिज़ल्ट बनाऊंगा तो मेरे पास ओवरऑल बन जाएगा 169x स्क्वायर, ये बन रहा है, ये ओवरऑल टोटल बाहर 169x स्क्वायर। नंबर 2 पे मेरे पास बन रहा है जो y स्क्वायर वाली कैंसिल हो रही है, आप देखें ये 36, 72 और ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप इसमें आते हैं तो 48 और 60, 108 और 108 ये भी कैंसिल, और बाकी हमारे पास सिंपल वही टर्म्स बच रही हैं जो कि है -5 टाइम्स √13x के साथ और इसी तरह -√13y के साथ, -√13y के साथ इज इक्वल्स टू 0। हाँ एक काम आप यहाँ से
और अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट 13 से अगर इसको डिवाइड कर लें तो उधर से वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ से जो टर्म बचती है वो आपके पास आ जाएगी 13 टाइम्स स्क्वायर रूट 13 एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जी। अब इन्हीं लाइंस पे चलते हुए इसका लास्ट पार्ट जो है अब हम वो डिस्कस करते चलें और देखते हैं कि उस पार्ट के अंदर क्या यहाँ पे डिस्कशन की जा रही है। पार्ट नंबर जो है इसका वो 4 है इस क्वेश्चन का। तो उसमें सवाल ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, वहाँ पे थीटा b मौजूद है, प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2x और फिर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2y और फिर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये है और थीटा हमें दिया गया है 45 डिग्रीज। ले जी, अब हम क्या करेंगे, वही डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की जानिब जाएंगे। यहाँ से कोई अलग से आपको कोई टेंजेंट इनवर्स या कोई ऐसा केस नहीं है यहाँ पे मौजूद। सो मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनती हैं उनको लिखता हूँ और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। सो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो आ रही हैं वो है स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X, इसके साथ आ जाता है cos थीटा और माइनस कैपिटल Y, साथ आ जाता है साइन थीटा। अगर मैं इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दूं 45 डिग्रीज, तो मैं अगर आपको दिखा पाऊँ कि स्मॉल x इज इक्वल्स टू, ये भी 1/√2 हो जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद सेकंड की जानिब चलते हैं, y इज इक्वल्स टू, अब वहां पे हमारे पास जो है वो आ रहा है x साइन थीटा और इसके साथ है प्लस y कॉस थीटा, y कॉस थीटा। ये आ जाएगा स्मॉल y इज इक्वल्स टू x। अब x के साथ साइन 45 तो 1/√2, फिर y के साथ तो 1/√2, तो ये दोनों x प्लस वाई बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2। लें जी, ये दोनों वैल्यूज उठा के हम रख देंगे अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर। सो द गिवन इक्वेशन विल बी, आपके पास इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो क्या आ जाएगा, गिवन इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, x माइनस वाई, ये पहले x का स्क्वायर था तो वो बेसिकली हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, माइनस 2xy है, माइनस 2x आपके पास क्या है, x माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर मीन्स दैट x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, x प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर। अच्छा जी, अब हम इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं इससे नेक्स्ट की, और वो हमारे पास मौजूद है माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2x, तो ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और x है कैपिटल X माइनस वाई ओवर स्क्वायर रूट 2, फिर आएगा माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 y, माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 y और वो है x प्लस y ओवर स्क्वायर रूट 2 और फाइनली प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, बहुत आसान है, इसमें तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले का स्क्वायर ओपन कीजिए, आपके पास ओवरऑल बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 ओवर 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ से। उसके बाद
नेक्स्ट टर्म आ रही है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इसके बाद प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से स्क्वायर रूट टू से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2x आएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट टू से स्क्वायर रूट टू कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस, ये आपका बन रहा है 2x और माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। चलें जी, यहाँ से जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन तो कर दें, बाकी आपके पास क्या बचता है ज़रा उसको देखिएगा और उसको प्रोसीड कीजिएगा। सो यहाँ से आप देख रहे हैं प्लस 2y से माइनस 2y कैंसिल हो गया, और 2x और 2x ये आपका हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम या 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बाकी बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आपका एलसीएम से वो ख़त्म हो गया, और ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, फिर आ जाएगा ये भी ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाली टर्म, इधर से माइनस 2x और एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, एक्स स्क्वायर वाली सारी अलग कर लें, वाई स्क्वायर वाली सारी अलग कर लें, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई अलग कर लें, और सब कुछ प्रोसीड करने के बाद देखिएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आप अगर देखते हैं इसमें एक y 2y और ये 4y स्क्वायर बन रहा है, सो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर, फिर देखिएगा माइनस 2xy प्लस 2xy से कैंसिल, y स्क्वायर आपने ऑलरेडी ऐड कर दिया, माइनस 8x प्लस 4 आ रहा है, माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 4 कॉमन लेंगे, y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 is equals to 0 is the required equation after transformation। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इन दो पार्ट्स को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।